फर्स्ट प्रोजेक्ट दिखाता है ये। अब मुझे इसमें प्रोजेक्ट सर्च करना है, किस नाम से है प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का नाम बताइएगा सोमिल। प्रोजेक्ट का नाम है सॉमिल 28 NOV। सॉमिल SAU SAUMIL SAUMIL -28 NOV। इसका भी 28 खत्म ही होने वाला है, NOV। मतलब 28 जनवरी। गूगल कितना दिन, 3 महीना देता है? 6? 3 महीना। तो खत्म ही होने वाला होगा। अच्छा, तो फिर ये प्रोजेक्ट कहाँ से दिखेगा हमको? वो सर ईमेल पे एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। हाँ, ओके। ईमेल खोल। ठीक, गूगल टीम रिव्यू, गूगल अकाउंट सेटिंग। ये आ गया सॉमिल सिंह। कौन सा वाला है? ना ये है ना? तीसरा हाँ। ये खुल जा सिम खुल गई। ठीक, एक्सेप्ट इनविटेशन। ये तो वही आईडी दिखा रहा है, टेकी जोन वाला। हाँ, ये आ गया। ठीक है, नहीं ये समीक्षा फाउंडेशन वाला है। ठीक, अब इस पे मैं जैसे ही, अभी देखो मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है, नो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक नो है, ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इस पे मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, अब मुझे नो ऑर्गेनाइजेशन अब जब भी आता है। पांडे जी, हेलो हाँ, हेलो हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग करिए इनेबल। रिकॉर्डिंग इनेबल है। ठीक है, आई एम एडमिन के सारे रोल्स नहीं चलते हैं। ठीक है, जब मेरा नो ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, शेयर्ड बीपीसी नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं पियरिंग कर सकता हूँ। तो जब भी मैं आइडेंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन पे जाऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मेरा अभी क्या आ रहा है, नो ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे नो। ऑर्गेनाइजेशन सेट करना है। और इसके लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट इज अ डोमेन। डोमेन, जो भी abc.com जो भी मेरा डोमेन है। तो बिगिन द सेटअप हमने स्टार्ट किया, और ये नेक्स्ट आ जाएगा, आई एम अ न्यू कस्टमर, करंट वर्कस्पेस कस्टमर एंड आइडेंटिटी कस्टमर। न्यू कस्टमर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसमें हम। ठीक है, मैं यही ले लेता हूँ। एक मिनट पांडे जी, जरा तीनों ऑप्शन, एक मिनट, तीनों पर जाइए, ऊपर चलिए। क्या क्या ऑप्शन है? आई एम एन न्यू कस्टमर, तो यहाँ पे आएगा सेटअप क्लाउड आइडेंटिटी एंड वेरीफाई योर डोमेन। जो भी मेरा डोमेन नेम है उसको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, साइन अप फॉर क्लाउड आइडेंटिटी। अब क्लाउड आइडेंटिटी के लिए ये फिर से यहाँ पे इसने साइन अप किया। अब ये मेरे से बिजनेस नेम मांगेगा। ठीक, यही स्टेप है जो हम फॉलो करते हैं। मेरा समीक्षा एंटरप्राइजेस है, हम समीक्षा एंटरप्राइजेस वाला नहीं लेते, समीक्षा फाउंडेशन लेते हैं। ठीक है, एक ही एम्प्लॉय हैं हम ही। ठीक, हम आगे भी दे सकते हैं उसमें। इंडिया में वर्क कर रहा है। फिर मेल आईडी, तो क्योंकि जो समीक्षा फाउंडेशन वाली है वो हमने टेक की जोन पे दे रखी, तो ये हमने यहाँ पे किया। डोमेन नेम TECHIE zone.online। आर है नहीं, टेक, अच्छा ये टी है होगा। ठीक, टेकी जोन डॉट ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट किया, दिस डोमेन नेम बीइंग यूज्ड बाय अनदर गूगल सर्विस। ठीक है, यू नो टू डोमेन द, ये ऑलरेडी कहीं पे मैंने रजिस्टर कर कोई रखा नहीं, स्टेप हियर पर देखो ना क्या कह रहा है वो, फॉलो द स्टेप हियर। हाँ, है। डोमेन इज ऑलरेडी इन यूज्ड, तो यू हैव गूगल वर्क स्पेस अकाउंट। अच्छा, गूगल वर्क स्पेस हमने कहाँ दिया है? ओके, वहां से हटाना पड़ेगा।
जो अब ये होता है हमारा गूगल एडमिन कंसोल, जहाँ पे हम जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं workspace.cloud.google.com। वर्कस्पेस या एडमिन? नहीं, एडमिन नहीं, वर्कस्पेस में भी होता है। अब वर्कस्पेस पे गए, फ्री ट्रायल 14 दिन का फ्री ट्रायल होता है, और पर डे इस पे $5 लगते हैं। ठीक, तो हम इस पे, यही एडमिन कंसोल आ गया ना, सेम ये चीज लेगा, लेकिन अब ये किस आईडी से जा रहा है, क्या है, ये हमको यहाँ पे देना होगा। जस्ट फर्स्ट नेम, फिर से कार्ड देना होगा क्या? ये बार बार कार्ड ही मांगता है ना। अब ये मुझे यू विल नीड डोमेन लाइक example.com और सेटअप अ न्यू डोमेन yes, I वर्कस्पेस। have one. I can use. हाँ, यस, डोमेन नेम। अब ये फिर वही एरर मैसेज देगा शायद। या तो मैं कोई नया डोमेन परचेज करूं, या तो मैं अरे उस नहीं पर्टिकुलर यार, अकाउंट पे जाऊं जिस अकाउंट को मैं यूज कर रहा था। पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा रिसोर्स मैनेजर है, यहीं से आके मैं इस अकाउंट को एक्सेस करता हूँ। नो ऑर्गेनाइजेशन, ये आ गया इस पे। उसमें देखो तो, एक मिनट, एक मिनट ये टेकी जोन वाले पे जाओ जरा। रुक जाओ, ये आ गया आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने इसको रजिस्टर किया हुआ है ना वर्क स्पेस पे। फिर यहाँ आईडी चेंज हो जाएगी। यही पंगा था ना, कई कई आईडी से जब लॉगिन करके रखे हैं तो। मुझे सारी डिटेल अपनी हटा के करना पड़ेगा, बड़ा पंगा हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो फिर उसी को कर लो, क्योंकि अब मेनली यहाँ पे हमें, जब हम यहाँ पे अपनी आईडी दे देते हैं ना, डोमेन नेम, तो उसके बाद हमें जो नेक्स्ट करना होता है वो क्या करना होता है कि हम जैसे यहाँ पे भी आएंगे। अब जैसे मेरा होस्टिंगर डोमेन है, तो होस्टिंगर डोमेन पे आके हम डीएनएस नेम स्पेस पे आके, और हमको यहाँ पे ये देखना होता है, क्योंकि ये मेरी विक्स पे जाके हमने कॉन्फ़िगर की है, जो डोमेन हमने कॉन्फ़िगर किया है, और बाकी कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करना होता। जहाँ से हमने डोमेन परचेज किया है वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता। हमको कहाँ पे करना होता है, जहाँ पे हम अपनी साइट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, मतलब मेरे जो, जहाँ से होस्टिंग कर रहे हैं हम साइट की, वहाँ से। तो होस्टिंग वाले पे जाएंगे, मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड, और यहाँ पे हमको एक छोटी सी एंट्री करनी होती है इसकी, टीएक्सटी पे। ये दिख रहा है ना, गूगल साइट वेरिफिकेशन, ये गूगल खुद प्रोवाइड करता है। और ये वाली चीज हमको यहाँ पे डाल के वैल्यूज में, और ये इसको, डीएनएस रिकॉर्ड में है सर। हाँ नहीं, ये टीएक्सटी रिकॉर्ड में। डीएनएस रिकॉर्ड में कुछ नहीं है, हमें टेक्स्ट रिकॉर्ड देना होता है। टेक्स्ट रिकॉर्ड देके इसको हम सेव कर देते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं करते हैं यहाँ पे। केवल एक ये टेक्स्ट रिकॉर्ड में देते हैं। टेक्स्ट रिकॉर्ड में भी वैल्यू कॉलम में आके देते हैं। जब वैल्यू कॉलम में देते हैं तो उसके बाद, इसके बाद फिर ये मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट करने को बोलता है, और नेक्स्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो क्रिएट जाएगा। होके आ जाता है ऊपर। ये प्रोसेस जो है हार्डली 5 मिनट का टाइम लेता है मैक्सिमम, कि आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। जब ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा तब आप आइडेंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन में जाके उस पर्टिकुलर, अब जैसे मुझे यहाँ पे इसको
जिस भी आईडी से मैंने लॉगिन किया, सपोज कि यहाँ पे मैंने लॉगिन किया है amit.pandey.techizone.co.in, तो इस यूजर को भी मुझे एक्सेस देने होते हैं। पहला तो मैंने इस यूजर को ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। जब मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर बनाऊंगा तभी मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सेस मिलेगा। फोल्डर एडमिन कि अगर मुझे यहाँ पे जैसे मैंने ये दिखाया ना कि फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन, फिर फोल्डर, उसके अंदर प्रोजेक्ट। तो फोल्डर भी मुझे क्रिएट करने का एक्सेस तब मिलेगा जब मैं उस पर्टिकुलर आईडी को फोल्डर एडमिन का एक्सेस दूंगा। ठीक है, तो सर जिस फोल्डर का एक्सेस देंगे उस फोल्डर के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स होंगे सबका पर्टिकुलर एक्सेस, फोल्डर का एक्सेस नहीं देते, फोल्डर एडमिन का एक्सेस। आइए में दिखा दीजिए ना पांडे जी। तो जैसे अगर मैं रोल पे जाता हूँ यहाँ, हाँ सर, फोल्डर एडमिन मैंने इसको ऐड किया ना, अब इसी में मान लो कि मुझे पर्टिकुलर जो मेरी आईडी है, ये देखो, क्लाउड एंटिटी क्रिएट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इनेबल हो गया है। ठीक, सेटअप बिलिंग अगर मुझे सेटअप करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और स्टार्ट बिलिंग, ऑर्गेनाइजेशन की बिलिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, फिर प्रोविजन यूजर एंड ग्रुप, असाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, बस मुझे जो भी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देने हैं वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। रिप्लेस ग्रुप का ऑप्शन है, क्लिक करूंगा, ग्रुप आ जाएगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इसका दे रखा है। ग्रांट एक्सेस कहाँ से कराना है, ग्रांट एक्सेस टू ओपन एंड ऐड प्रिंसिपल्स, विंडो कॉलम आएगा जो भी, अभी मैं ये भी दिखा देता हूँ ऐड प्रिंसिपल्स कहाँ से आता है। सपोज मैं गया IAM में, यहाँ से मैं आता हूँ IAM एडमिन, ये ठीक है। अब मुझे इस यूजर को मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने एडिट किया, ये प्रिंसिपल और रोल दो दिख रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, techizone.co.in। ठीक, अब मुझे कोई सपोज मैंने ये फोल्डर एडमिन वाला रोल डिलीट कर दिया, अब मुझे फिर से ऐड अनदर रोल पे जाना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने सर्च किया फोल्डर एडमिन, वो तो करंटली यूज्ड में भी आ जाएगा। फोल्डर एडमिन में आया। अब मैं फोल्डर एडमिन में मुझे दिख रहा है फोल्डर IAM एडमिन और फोल्डर एडमिन। डिफरेंस क्या है दोनों में, एक्सेस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फोल्डर एंड ऑल द सब रिसोर्सेस, मीन्स फोल्डर के अंदर जो मेरे प्रोजेक्ट बनेंगे या जो रिसोर्सेस बनेंगे उसके अंदर। IAM एडमिन में क्या है, एक्सेस एंड एडमिनिस्टर ऑफ फोल्डर IAM, फोल्डर की IAM पॉलिसीज। तो मैं दोनों ही दे देता हूँ। क्या, एक तो ये हो गया, एक फोल्डर एडमिन हो गया। कि अगर मुझे पॉलिसीज भी सेट करना है तो वो भी मैं यहाँ से दे सकूँ। शायद फोल्डर एडमिन दे दीजिएगा ना पांडे जी, दोनों आ जाएंगे, दोनों आ जाएगा। ठीक, अब मैंने इसको पॉलिसीज फोल्डर का रिसोर्स में काउंट होगा। हाँ, रिसोर्स में भी देखो हायरार्की कैसे चलती है पहले ये समझो। अगर मैं गूगल की बात करता हूँ तो गूगल में जो मेरी पॉलिसीज अप्लाई होती है, सबसे पहले में सबसे टॉप पे जो होता है दैट इज आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशन के नीचे जो आता है मेरा फोल्डर आता है या उसके नीचे सब फोल्डर आता है। मान लो ये मैंने फोल्डर बनाया, ठीक, प्रॉड नॉन प्रॉड, फिर उसके अंदर मैंने नॉन प्रॉड के अंदर मैंने बनाया कि नहीं, नॉन प्रॉड में एक प्रोजेक्ट होगा, उसके अंदर मैं एक फोल्डर और बनाऊंगा सब फोल्डर, और उस सब फोल्डर में मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि होस्ट एंड सर्विस प्रोजेक्ट होता है। तो हम होस्ट प्रोजेक्ट फोल्डर में बनाते हैं, सर्विस प्रोजेक्ट सब फोल्डर में बनाते हैं। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर रिसोर्सेज क्रिएट करूंगा, ठीक। तो अब मुझे तो पॉलिसी अप्लाई करनी है ना। अगर OU की बात करें, जो विंडोज का OU होता है उस पर पॉलिसी अप्लाई होती है तो कैसे होती है, ग्रुप पे होती है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे होती है,
यूजर्स एंड ग्रुप पे होती है, तो सबका एक लेबल होता है, LSDU फॉर्मेट चलता है। ठीक, तो अब ये मेरा जो हो गया रिसोर्सेज हो गया। तो इसमें भी जब पॉलिसी अप्लाई होगी तो सबसे पहले पॉलिसी कहाँ पे अप्लाई होती है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर मुझे ये लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी किसको देनी है, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर होगा या जो मेरा ऑनर होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सके या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सके या सब फोल्डर क्रिएट कर सके। लेकिन अगर मुझे किसी यूजर को एक्सेस ये देना है कि वो केवल रिसोर्स क्रिएट कर सके, सपोज केवल BM बना पाए, BPC बना पाए, यही सारी चीजें, तो वो उसको मैं रिसोर्स लेवल पे ले आके एक्सेस दूंगा। अगर मुझे किसी को देना है एक्सेस कि नहीं केवल बिलिंग का ही पार्ट वो मैनेज करे, तो बिलिंग का पार्ट कहाँ से मैनेज होता है? ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो केवल बिलिंग का पार्ट मैनेज कर पाएगा। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे आता हूँ आइडेंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन पे, अब चेकलिस्ट आता है ना, गो टू चेकलिस्ट, इसमें कौन कौन से एक्सेस हमें आइडेंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं? दैट दीज 10 ऑप्शंस इनेबल क्लाउड आइडेंटिटी एंड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये हमने ऑलरेडी दे रखा है, ब्लू चेक हो गया। सेटअप नेटवर्किंग, नेटवर्किंग पे अगर मैं जाता हूं तो क्या ऑप्शन आता है इसमें? इसमें मुझे हु परफॉर्म दिस टास्क, अ पर्सन इन अ GCP नेटवर्क admins @techizon.co.in ग्रुप दैट वाज क्रिएटेड इन टास्क 2। टास्क 2 क्या था? जब हम डोमेन को ऐड किए थे उस समय पे हमारे पास 3 टास्क आए थे। अच्छा, वो न्यू कस्टमर वाले 3 ऑप्शंस जो थे। नहीं, जहां पे हमने एक्सेस दिया था। अब इसमें क्या था? व्हाट यू डू इन दिस टास्क, सेटअप एन इनिशियल नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन, क्रिएट शेयर्ड BPC नेटवर्क। मींस अब देखो, शेयर्ड BPC अलग है, पीयर्ड BPC अलग है। अगर मेरे पास नो ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है तो मैं पीयर BPC क्रिएट कर सकता हूं, बट आई कांट एबल टू क्रिएट शेयर्ड BPC। यस सर। तो यहाँ पे इसने क्या किया? क्रिएट शेयर्ड BPC नेटवर्क, कॉन्फ़िगर कनेक्टिविटी बिटवीन द एक्सटर्नल प्रोवाइडर एंड गूगल क्लाउड। एक्सटर्नल प्रोवाइडर क्या होगा हमारा? लाइक AWS, Azure, ऑन प्रेम। हाँ जी, आप वही हो, कोई भी ऑन प्रेम हो या क्लाउड हो। हाँ, सेटअप अ पाथ फॉर एक्सटर्नल इग्रेस, इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स, चूज एन इनग्रेस ट्रैफिक ऑप्शंस। तो ये जो टास्क है वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। फिर व्हाई वी रिकमेंड दिस टास्क, शेयर्ड BPC allows separate teams to connect to a common centrally managed BPC network just for multiple distinct product like। अमुज भाई एक्सप्लेन करोगे इसको जरा? हाँ, सिंपल सा बात ये है, जैसे शेयर्ड VPC अलाउ सेपरेट टीम टू कनेक्ट टू अ कॉमन सेंट्रली मैनेज VPC नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। क्या होता है, जनरली लैंडिंग जोन या हमारा जो कनेक्टिविटी है, जैसे अगर हम 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही है कॉन्फ़िगर हाइब्रिड कनेक्टिविटी allows seamless migration of applications to Google Cloud while still connecting to service dependency। ओके, ठीक, हाइब्रिड कनेक्टिविटी, अगर हाइब्रिड क्लाउड भी यूज कर रहे हैं या हाइब्रिड कनेक्टिविटी अगर हम इंटरनल GCP यूज कर रहे हैं, लाइक मुझे शेयर्ड BPC भी चाहिए, पियरिंग भी चाहिए, तो वो कंसिडर होता है हाइब्रिड कनेक्टिविटी में। उसके लिए भी रिकमेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, डिजाइनिंग सिक्योर इनग्रेस एंड इग्रेस पाथवे
from the start enable your teams to productively work in Google Cloud without compromising security. सिक्योरिटीज में भी कई चीजें ऐसी होती हैं, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं सेट होगा तब तक आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आर्किटेक्चर। ये बीपीसी आर्किटेक्चर ये दिखा रहा है। अच्छा, ये ब्लूप्रिंट है उसका। ब्लूप्रिंट है इसका, ठीक है। ये है बीपीसी होस्ट प्रोजेक्ट, शेयर्ड होस्ट प्रोजेक्ट, और ये नॉन प्रोडक्शन शेयर्ड बीपीसी है, ठीक। रीजन, एक रीजन ये है यूएस ईस्ट, और ये इसके अंदर इन्होंने क्रिएट कर रखा है। सेकेंड, नॉन प्लॉट का जो है इन्होंने, और दूसरा जो इन्होंने प्लॉट का क्रिएट। शेयर करो, शेयर करो, क्या शेयर करें? होल्ड करो, आप अपना शेयरिंग बंद कर लो। बताइए, पुराना वाला है शायद, एक मिनट। बीपीसी क्या है हमारा, ये रिक्वायरमेंट, ये देखिए, ये भी पांडे जी, ये भी पुराना ही लगता है। मैंने कोई नहीं, इसी पे एक्सप्लेन करो आप मत मूव करो प्लीज। देखिए, जैसे ये मेरा डेटा सेंटर है, ठीक है? हाँ सर। डेटा सेंटर है ये हमारा। रिक्वायरमेंट क्लाइंट का क्या था, कोई भी ट्रैफिक डेटा सेंटर से गूगल में अगर ट्रैफिक आता है या गूगल से डेटा सेंटर ट्रैफिक जाता है, शुड गो वाया, ये है अप्लायंस है, पोलो अल्टो का फायरवॉल है। गूगल का के साथ साथ वो एक अलग सिक्योरिटी चाह रहे थे, तो ये पोलो अल्टो, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। क्रिएट शेयर्ड प्राइवेट, पहले वीपीसी आर्किटेक्चर ऊपर आना होगा हमको। नेक्स्ट किया वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आर्किटेक्चर, बीपीसी आर्किटेक्चर हो गया। फिर यह है सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट। किस प्रोजेक्ट में? क्रिएट अ शेयर्ड बीपीसी नेटवर्क। शेयर्ड बीपीसी नेटवर्क सेलेक्ट करना है किस प्रोजेक्ट को। अब हमें करना है, मान लो प्लॉट पे करना है, ठीक है। प्लॉट मैंने चूज कर लिया, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चूज हो गया मेरा। अब ठीक, क्रिएट कस्टम मॉड नेटवर्क। इसके लिए इन्होंने दे रखा है नेम, एंटर एग्जांपल, शेयर्ड बीपीसी नॉन प्लॉट 1। अभी ये घूम रहा है, इसको कंप्लीट हो जाने दो। तो ये जब कंप्लीट होगा, गो टू शेयर्ड बीपीसी, जो मेरा शेयर्ड बीपीसी होगा वो हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ अभी मेरे पास कोई शेयर्ड बीपीसी ही नहीं है, तो शेयर्ड बीपीसी तो बात ही छोड़ दो। तो ये यहाँ पे आएगा क्रिएट करने के लिए, सेटअप और शेयर्ड बीपीसी, ठीक। अगर ये मेरा नो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो ये ऑप्शन ही नहीं आता है, शेयर्ड वीपीसी का ऑप्शन ही नहीं आता। फिर यहाँ पे आता है सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट आ गया, और इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ से। तो अभी फिलहाल हम इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई बीपीसी भी नहीं है, और हम उस लेवल पे भी जाना भी नहीं चाह रहे। 1 बाई 1 इसको हम सारी चीज़ें शो करेंगे, ठीक। क्लाउड आइडेंटिटी का आ गया, ये ओवरव्यू पे आते हैं फिर से। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेटवर्किंग का हमने देख लिया। इनिशियल नेटवर्किंग पे हम कैसे इनेबल करेंगे सारी चीज़ें। प्रोविजन यूजर ग्रुप, जो चीज़ें यहाँ से हम करते हैं, सेटअप बिलिंग, कॉन्फ़िगर योर रिसोर्स हायरार्की। लाइक यहाँ से गए हम रिसोर्स हायरार्की। रिसोर्स हायरार्की मतलब ये देखो, हाँ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन वाला। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है example.com, फिर फोल्डर, फिर सब फोल्डर, फिर ये, फिर इसके नीचे ये। अब इसको मैं व्यू फुल साइज डायग्राम पे ले आता हूँ। example.com ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, बिजनेस यूनिट, मीन्स ये सारे जो भी इन्वायरमेंट है या बिजनेस यूनिट है या टीम है, ये अकॉर्डिंग हमने केवल टीम्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बना दिया कि टीम ए, टीम बी, टीम सी,
ये सेल्स का हो गया, ये मार्केटिंग का हो गया, ये एचआर का हो गया। ठीक है, ये प्लॉट और नॉन प्लॉट के लिए तो हमने उस हिसाब से केवल फोल्डर कैटेगराइज किए हैं। ठीक, लेकिन इसके बाद हमारे नीचे रिसोर्सेज आते हैं। रिसोर्सेज में क्या, हमें कहाँ पे वीएम बनाना है, कहाँ पे हमें बीपीसी क्रिएट करना है। ठीक, लाइक टीम्स ऐप 1, ऐप 2, फिर ये आ गया तुम्हारा बीपीसी होस्ट। तो ये इस हिसाब से इसको सेग्रीगेट किया जाता है। ठीक, ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये तो प्लान द रिसोर्सेज हिरार्की, हमें हिरार्की कैसे देनी है, इसको हमने कंटिन्यू किया। फिर क्रिएट इनिशियल फोल्डर ऑफ द रिसोर्स हिरार्की, व्यू डायग्राम पे क्या, ये सेम चीज आगे, लेकिन इन्होंने स्पेशल बेसिक फोल्डर एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कि बेसिक प्रोजेक्ट हमें कैसे लेना है, मॉनिटरिंग के लिए है जैसे ये बीपीसी होस्ट के लिए। ठीक, शेयर्ड, इन्होंने एक शेयर्ड बनाया है। देखो दोनों साइड एक शेयर्ड बनाया है, लेकिन बाकी कोई भी फोल्डर मेरा शेयर्ड नहीं है। अगर हमें सपोज हमें कोई शेयर्ड होस्ट बनाना है या शेयर्ड बीपीसी बनाना है, तो उसके लिए हम एक शेयर्ड फोल्डर बनाए, और उस शेयर्ड फोल्डर के अंदर हमें जो भी शेयर रिसोर्सेज है, लाइक बीपीसी हमने बनाया, सबनेट बनाया, वो सारे हम उसके अंदर रखें। तो जो उससे भी क्या होगा, मतलब वो हमें होस्ट कैटेगराइज वाले करना इजी रिसोर्सेज, हो जाता है। क्या, होस्ट वाले रिसोर्सेज जो भी हैं, हाँ, तो वो हमें कैटेगराइज करना इजी हो जाता है थोड़ा सा, कि हम और शेयर्ड में मैनेज जाएंगे तो करना हमें भी पता है कि इजी हो शेयर्ड जाता रिसोर्सेज ही होंगे उसके अंदर। है। हाँ। फिर मैनेज रिसोर्स पेज पे, ये मतलब ये इन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं कि कैसे क्या करना है। फिर तो जब इसको हम नेक्स्ट टाइम बैठेंगे ना, तो एक एक चीज, अब जैसे ये मेरा देखो नॉन प्लॉट प्रोजेक्ट है, नॉन बिलिंग प्लॉट में आ अकाउंट गया, इसका आ गया, ये प्रॉड है, ये इसका बिलिंग प्लॉट का अकाउंट भी आ आ गया। गया। ठीक, तो दोनों का बिलिंग अकाउंट देखोगे तो सेम है अभी, क्योंकि बिलिंग अकाउंट मेरा एक ही है। लेकिन इसको मैं सेग्रीगेट भी कर सकता हूँ कि नॉन प्लॉट की बिलिंग अलग आए, प्लॉट की बिलिंग अलग आए। फिर रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हम बिलिंग अलग कर सकते हैं कि तो जो, सेम अकाउंट पे ही रिसोर्सेज और हाँ मतलब प्रोजेक्ट के बिलिंग हिसाब सबकी से अलग अलग है, अलग हाँ बिलिंग बिलिंग है। अलग अलग आएगी दोनों की। हाँ, ठीक है ठीक, सर। अब फिर से मैं ओवरव्यू पे आ जाता हूँ। ये एक मैं ये देखो, ये जो भी आज का सेशन है ये केवल ओवरव्यू के लिए है, कि कैसे हाँ सर। आईएएम में जब मेरा क्योंकि ना ऑर्गेनाइज, ये आईएम वाला जो है ना केवल बहुत वास्ट मैंने है अपने आप डोमेन में। ही नहीं, खाली डोमेन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना ही नहीं, डोमेन तो ही खरीदे ही थे, वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऐड करने वाला है ना उसमें वो 10 दिन के लिए है, उसके बाद डेली शायद है $5। $5 डेली का है। हाँ, $5 पर डे बताया सर ने। हम्म, 14 दिन का फ्री ट्रायल बताया। हाँ, उसके बाद $5 पर डे पड़ता है उसके वो। बाद फाइव तो डॉलर अभी पर डे मैंने इसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली है, जो आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि कैसे हाँ सर। क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग भी मैं सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा आपको। अब जैसे यहाँ पे इनेबल लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग है, ये सारे फीचर्स देखो तभी आते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रखोगे, मतलब आपने अपने डोमेन से इसको लिंक करा रखा है। अब जैसे मॉनिटरिंग पे गए तो मॉनिटरिंग में सेटअप मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में भी कि ऑर्गेनाइजेशन पे मैं किस लेवल पे देना चाहता हूँ। ठीक, कि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग इनेबल करना चाहता हूँ तो क्या, ये अब जैसे देखो एक एक स्टेप इसने दे रखा है, यही सारे स्टेप हमें अगले जो भी सेशंस होंगे हमारे उसमें हमें फॉलो रियल टाइम करना में फॉलो करने हैं। है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम एक, जैसे अभी ऑर्गेनाइजेशन। अंबुज भाई ने दिखाया था ना डायग्राम, डिजाइन, हाँ। वो डिजाइन बनाएंगे, और ये सारी टास्क हमें एक दिन के अंदर खत्म करना है। हमें ये अच्छा, भी पूरा। कितने बीपीसी बनाने हैं, कितने प्रोजेक्ट बनाने हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने बीपीसी होंगे, शेयर्ड बीपीसी कैसे होगा, कैसे हमारा पांडे जी हाँ, वो वाला वीडियो आपने देख रखा है ना शायद, मान लीजिए गूगल से अजूर में वीपीएन कनेक्टिविटी करनी है तो। हाँ हाँ देख रखा है। अगर हाँ तो गूगल से एज्योर का तो नहीं कर सकते हम, AWS का क्या अकाउंट है किसी के पास? जो क्या है एडब्ल्यूएस और अजूर में डिफरेंट है क्या? डिफरेंस का नहीं पता, मेरे पास एज्योर का है, तो हम कह रहे हैं कि AWS का भी बना लो, तो दोनों से करके देख लेंगे। तो सेम ही चीज होगा ना, गूगल से अजूर का रख देंगे, हाँ, और दोनों चीज एक साथ कर देंगे। गूगल के अंदर भी ये चीज है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, दो डिफरेंट बीपीसी हैं, तो उनके बीच में भी हम VPN कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं।
और माइग्रेशन करके देख सकते हैं आपका ये M4CE जो है, माइग्रेट फॉर कंप्यूट इंजन, माइग्रेट फॉर कंप्यूटर इंजन। उसकी हम माइग्रेशन करके विद इन 2 BPC हम वो करके देख सकते हैं, और उसके बीच में BPN कनेक्टिविटी करके। हाँ तो देखिए दोनों चीज हो जाएगा ना, गूगल से गूगल का छोड़ के हम्म अजोर से कर देंगे, हम्म समझे। हम्म और अजोर में एक मशीन बना के हम्म उसको गूगल पर माइग्रेट कर देंगे। हाँ ठीक है, गूगल से गूगल भी माइग्रेट करके देख लेंगे, दोनों चीजें हो जाएंगी। हाँ। जब करना ही है देखो, लेकिन बस यही है कि मेरा ये कहना है कि पहले एक ब्लूप्रिंट बनाओ कि हमें किस टाइप का डिजाइन इम्प्लीमेंट करना है, पियरिंग भी यूज करनी हो, जैसे अपना पुराना था, क्लाइंट का नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन जिस हम्म पे हम लोगों ने काम किया था मुझ भाई, कि हम्म पियरिंग भी था, शेयर्ड बीपीसी भी था, और हम्म मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने वो चीज़ें उसके हिसाब से एक हम विजियो पे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं आज। उस डिज़ाइन को आपको देंगे, आप भी देख लेना, समझ लेंगे, और एक दिन में बैठ के सुबह से शाम तक संडे को इसकी पूरी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल देंगे, और पूरी इम्प्लीमेंटेशन कैसे राउटिंग होती है, कैसे फायरवॉल होगा, कैसे हमारी कनेक्टिविटी, बस हम उसमें पॉलो ऑल्टो नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम्म। एक दिन में ये सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है। हाँ क्यों नहीं, आज हाँ। अब ये हो गया ना हम्म ऑर्गेनाइजेशन वाला। हम्म ऑर्गेनाइजेशन वाले में कुछ पेंडिंग तो नहीं है नहीं अब। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वाले में पेंडिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन वाले की भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, उसको अरे मैं ये एडिटिंग कह करके। रहा था, हाँ तो अभी बैठोगे थोड़ी देर, हाँ हाँ, बैठेंगे। तो वो अजोर वाला वीपीएन कनेक्टिविटी कर लो। ठीक है, तो चलो अभी आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम क्या हाँ करेंगे कि हम एक अपना डिजाइन डॉक्यूमेंट बना लेंगे कि कैसे हमें अपना इंफ्रा डिजाइन करना है जीसीपी पे, और हाँ उसको हाँ, किस देखो तरह से। जैसे संडे को अगर जैसे मैराथन करने के मूड में बैठे हो। अरे मालिक, बात सुन लो मेरी, हाँ, अभी हमको केवल डॉक्यूमेंटेशन करना है टिल सैटरडे नाइट। एक बार टेस्ट करके वो डॉक्यूमेंट वाला देखो, ये वाला वीपीएन वाला देख लो। अरे वो अभी हम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, अभी हम इस रिकॉर्डिंग को यहाँ खत्म करेंगे ताकि लंबी हाँ ना हो ज्यादा। रिकॉर्डिंग को खत्म कर दो ना। तो हमें क्या करना है कि अभी हमें आज जो आपको करना है कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास सैटरडे नाइट तक टाइम है कि हम अपना डिजाइन कैसे बनाना है, नेटवर्क डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, उस नेटवर्क डिजाइन के बेस पे संडे मॉर्निंग से 10-11 बजे के आसपास बैठ के उस पूरे डिजाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे जीसीपी के अंदर, राउटिंग, फायरवॉल, शेयर्ड बीपीसी, पेयर्ड बीपीसी, सारा कुछ हो जाना चाहिए एक दिन के अंदर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि हम डेली डेली बैठें और एक एक घंटे का सेशन दें। संडे पूरा टाइम होगा, पूरे दिन में उसको इम्प्लीमेंट करके और साइड कर देंगे, फिर जो बचेगा टेरा फॉर्म वाली या जो चीज़ें, वो बाद में देखी जाएंगी। ठीक है, तो अभी इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, बाकी हम डिज़ाइन पे वर्क करेंगे, और डिज़ाइन पे वर्क करने के बाद संडे मिलते हैं। ठीक है।